नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में मंगलवार कलश यात्रा के साथ किया गया 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान लेगी का शुभारंभ लाल ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट रजिस्टर्ड तथा महापौर विनोद अग्रवाल एवं समस्तुम संस परिवार तथा होटल रिजेंसी परिवार के तत्वाधान में श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर के श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर आशीर्वादम श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी देवस्थानम के विशाल सभागार में परम श्रद्धा भागवत शिरोमणि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त आचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद कोठारी जी महाराज के मुखारविंद से किया जा रहा है 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा का राधारा प्रवाह विद्वान आचार्य द्वारा पूर्ण वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए किया गया। प्रथम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ इस पावन एवं पुनीत अवसर पर प्रस्तुत भजनों को सुनकर उपस्थित श्रद्धालुओं ने मस्त रहते हुए भगवान के चरणों में लगाए ध्यान। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस कथा व्यास श्रद्धा श्री आचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद कोठारी जी महाराज जी द्वारा कथा का प्रधान सुनते हुए कहा गया कि उससे गंगा नदी के किनारे के एक गांव था। वहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन था लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रगति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं हो रहा था और बहुत बार उसने आत्महत्या की भी कोशिश किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन हताश होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने के लिए निकल गए। आत्मदेव रास्ते में उन्हें एक ऋषि जी मिले और फिर आत्मदेव ऋषि को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा और उपाय पूछने लगा। ऋषि ने कहा, मेरे पास अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसमें मैं तुम्हें कुछ दे पाऊं। लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उसकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा है और जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगा तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और उसकी अपनी पत्नी को खिलाने को कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मदेव व्यापार लेकर खुशी खुशी घर वापस आकर सारी बात धुंधली को बताता है और उसको वे फल खाने को देता है। लेकिन धुंधली सोचती है कि अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर वे उसे फल को नहीं खाई और जाकर सारी रात उसने छोटी बहन को बताई तो उसकी बहन ने उसे एक रास्ता बताया और कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, तू ही ले लेना उसको और उसे फल को गाय को मिला दे। इससे उसे ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आधार देव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी और कुछ दिन बाद जाकर अपने बहन के बच्चा लेकर आ गई। रामदेव बहुत खुश हुआ, खुशियाँ मनाई। उसे बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा लेकिन धुंधली ने फिर झगड़ कर उसका नाम धुंधकारी रखा और धुंधली ने जो फल गाय को खिलाए थे उसके भी गर्भ से मनुष्य का बालक हुआ जिसके कान लंबे लंबे थे, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गौकर रखा। दोनों बड़े हो गए। जिसमें धुंधकारी दोस्त और चांडाल पार्वती का था तो गोकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता। एक दिन तो उसने अपने पिता आत्मदेव की ही पिटाई कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और अपने पिता को दुखी दे गोकर्ण उनके पास आया और उनको बार गया जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार में हम बस भागवत दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे जाकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे थे और इस जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। समय बिता गया और एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के अत्याचारों को देख दुखी होकर एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी एकदम ही अत्याचारी और दुष्कर्म वाला इंसान बन गया था। वे वेश्याओं के मांगों के लिए चोरी करता और एक दिन तो उसने राजा के यहाँ ही ढाका डाल दिया और सभी वेश्याएं सोची अगर यह जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यह सोचकर उन लोगों ने धुंधकारी को बांधकर उसको जल्दी हुई आग में उसको मुख डालकर तड़ तड़ कर मार डाला। बुरे प्रवृत्ति के होने की वजह से ही धुंधकारी प्रेत बन गया और वे अपने भाई गोकर्ण को डरने लगा। हालांकि ने अपने भाई का श्राद्ध गया जाकर किया था लेकिन गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता तो धुंधकारी उसके पास नहीं जा सकता था। गोकर्ण ने जब कहा कि मैं तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया हूँ फिर भी तुम प्रेत बन घूम रहे हो तो धुंधकारी बोलता है कि मैं इतना पाप किया है कि पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसके बाद गोकर्ण ने सभी विद्वानों से राय लिया और सूर्य देवता को नमन कर इसका उपाय पूछा तो सूर्य देव ने कहा कि इसको मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनने से ही होगी। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और जानकारी एक बस पर जाकर छुप कर बैठ गया। वहां पर 7 घाट था, वह जाकर बैठता था। बहुत से लोग 7 घाट का बस लगते हैं। भागवत कथा में ऐसा ही मानता है कि अगर परिवार का कोई सदस्य भूत हो गया है तो ऐसे अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन कथा में पहला घाट का भेदन हुआ, ऐसे ही दूसरे दिन दूसरे, ऐसे करके 7 गानों का वेतन हो गया। धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गए और उनको लेने
भगवान समझ न आए। भागवत कथा बहुत लोगों ने सुनी होगी, मगर धनकारी को स्वयं भगवान देने क्यों आए, बहुत कम लोग जानते होंगे। इसका वजह ये है कि धनकारी ने पूरी भागवत कथा श्रद्धा और प्रेम भाव से सुना। भागवत कथा के पश्चात महाआरती की गई, तत्पश्चात सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया।